फ्रेंड, आई नेम इज शंकर। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में बताऊंगा कि नौकरी की प्रोफाइल को कैसे अपडेट करते हैं। तो आज मैं वो लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइन। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द इंटरफेस ऑफ नौकरी डॉट कॉम। तो सबसे पहले मैं नौकरी डॉट कॉम ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ये मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो यहाँ से आपको प्रोफाइल दिखेगा। ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है आपको, जहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल के सारे डिटेल्स प्रोवाइड करानी होती हैं। और ये सारे डिटेल्स जब कोई एचआर आपकी प्रोफाइल को सर्च करता है नौकरी डॉट कॉम पे आकर के, तो वहाँ से वो सारे डिटेल्स आपको दिखाई देती हैं। तो जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपकी सारी प्रोफाइल्स की डिटेल्स दिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम देखा, टाइटल देखा जो कि करंट टाइटल है इस प्रोफाइल का, एंड करंट कंपनी क्या है। एंड यहाँ पे ऐसे लोकेशन आता है, एक्सपीरियंस, और यहाँ पे ऐसे कॉम्पनसेशन आता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। एंड यहाँ पे आपको अपना नोटिस पीरियड मेंशन करना होता है। एंड ये जो सेक्शन होता है, यहाँ से आपको अपनी रेज्यूमे अपलोड करनी होती है। जो भी आपका लेटेस्ट रेज्यूमे होता है वो आपको अपलोड करना पड़ता है। अब शुरू करते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं नौकरी डॉट कॉम पे, कि क्या होना चाहिए, कैसे प्रोफाइल अपडेट करें। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो रेज्यूमे का हेडलाइन होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी पूरी नौकरी की प्रोफाइल का। क्योंकि जब कोई एचआर आपकी सीवी पे व्यू करता है, प्रोफाइल पे व्यू करता है, तो उसके आपके रेज्यूमे के हेडलाइन से एक ठीक ठाक समझ में आ जाता है कि आपने क्या किया है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जेन्युइन होना चाहिए। आपको बहुत कुछ फैंसी नहीं लिखना चाहिए कि पैशनेट अबाउट दिस दिस दिस, हंग्री, एंड वो सारा कुछ। जस्ट सिंपल राइट इट दैट you are a warehouse professional with 4 years of experience, worked with a couple of organizations, did manage a warehouse, this kind of products, and looking forward for a similar kind of job into this kind of industry. That's it. बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं करना होता है, क्योंकि जितना हाईफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही फिर परसेप्शन बनता है कैंडिडेट के लिए। ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है की स्किल्स वाला। मैंने अक्सर इस की स्किल्स में लोगों को देखा है कि वो कुछ भी डालते हैं। वो डालते हैं जैसे कि अभी कॉम फ्रेशर विद टैली सर्टिफिकेशन, वेयर हाउस प्रोफेशनल विद मैनेजिंग वेयर हाउस। तो ये जो आप लंबे लंबे कीवर्ड्स लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं, ये अप्रोप्रिएट नहीं होता है। क्योंकि नौकरी का जो सर्च एल्गोरिदम है वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कराता जहाँ पे जो भी आप लंबे कीवर्ड्स यूज करते हैं, सेंटेंसेस यूज करते हैं, उनके थ्रू आपकी प्रोफाइल को सर्च की जा सके। सो इसका एक ट्रिक होता है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो की स्किल्स है वो नौकरी पे अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि देर आर सर्टेन कीवर्ड्स जो जब भी एचआर सर्च करता है तो उस सर्च के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल्स पे अपीयर होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने सप्लाई चैन, वेयर हाउस मैनेजमेंट, वेयर हाउस इन्वेंट्री कंट्रोल, मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर्स, इनबोर्ड, वेयर हाउस ऑपरेशंस, डिस्पैच, परचेस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री प्लानिंग, स्टोर सेटअप, लॉजिस्टिक्स, स्टोर कीपिंग, एमआरएन, जीआरएन, एडवांस एक्सेल, रिकंसिलिएशन और एमआईएस, ऐसे सारे कीवर्ड्स डाले हैं। ज़्यादातर कीवर्ड्स आप कोशिश करें कि वो सिंगल वर्ड हो, या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो डबल वर्ड हो, बट उससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि उसके ऊपर होता है तो नौकरी में वो सर्च करने का ऑप्शन नहीं आता है। जैसे आपने डाल दिया कि बीकॉम ग्रेजुएट विद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वेयर हाउस। सो जब रिक्रूटर सर्च करने आएगा तो वो ये कीवर्ड नहीं डालेगा कि बीकॉम ग्रेजुएट विद 4 years ऑफ वेयर हाउस एक्सपीरियंस। वो सिंपल से कीवर्ड यूज करता है, वेयर हाउस, सप्लाई चैन, टैली। तो सारे अलग अलग कीवर्ड सर्च करते हैं। उसके लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने कोई वैसा लेंदी कीवर्ड यूज ना किया हो, वरना आपकी प्रोफाइल अपीयर नहीं होगी। दूसरों की प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएंगी और आपकी प्रोफाइल कहीं नीचे पूरे सर्च पेज पे आएगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके सारे यहाँ पे प्रोफाइल्स पे जो की स्किल्स है वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे आपको नहीं पता कि आप जैसे आप सेल्स प्रोफेशनल हैं, आप नर्सिंग का काम करते हैं, तो आपका टॉप की स्किल्स क्या होना चाहिए। एक तो की स्किल्स आपको खुद पता होना चाहिए कि ठीक है, मेरी ये मोटा मोटी ये मेरी की स्किल्स हैं। अगर आपको नहीं पता तो काफ़ी सारा ट्रिक है। जैसे कि आज के डेट में चैट जीपीटी काफ़ी
पॉपुलर है, जिससे आप काफ़ी सारे इनपुट फ्री में ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आया और मैंने लिखा कि मैं एक सेल्स प्रोफेशनल हूँ और मैं एफएमसीजी सेल्स करता हूँ और मुझे naukri.com पे की स्किल्स मेंशन करनी है, तो टॉप 20 की स्किल्स क्या होंगे जो मेरे प्रोफाइल को सर्च में टॉप पे लेकर आए। एंड यहाँ पे लिख दीजिए आप कि कीवर्ड्स should be in English and enter। तो ये सारे आपको कीवर्ड दिख रही हैं, सेल्स स्ट्रैटेजी, मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट नॉलेज, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम, नेगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, टीम लीडरशिप, टारगेट अचीवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मैनेजमेंट, ब्रांड प्रमोशन, रिटेल मैनेजमेंट, ट्रेड मार्केटिंग, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको आपकी प्रोफाइल में naukri.com पे मेंशन करनी है। सो यहाँ से आपको ये सारे कीवर्ड्स मिल गए। आप एक एक करके कॉपी करके आप इनको ले जाके अपने यहाँ पे प्रोफाइल पे आप ऐसे जैसे आपको ऐड करना है, ये हटाना था, तो इसको आप एडिट करेंगे एंड देन यहाँ पे आकर के आप एक एक करके यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, या फिर आप खुद भी टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे कीवर्ड दिखाई देंगे। ये कीवर्ड्स नहीं आ रहे क्योंकि इसकी लिमिट होती है कि आप 250 कैरेक्टर से ज़्यादा यहाँ पे स्किल्स नहीं मेंशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं नहीं मेंशन कर पा रहा हूँ। बट जैसे कि मैं अगर ये हटाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि सेल्स स्ट्रैटेजी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो ऐसे ही आपको एक एक सारे कीवर्ड्स आपको लेकर के आने हैं और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो ये आपका हेल्प करता है प्रोफाइल को सर्च करने में। अभी आते हैं वापस, ये सेक्शन जो आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट दिखानी होती है। जब आप एम्प्लॉयमेंट पे काम करते हो तो यहाँ पे आपको पहली करंट कंपनी दिखानी होती है कि जो भी आप कंपनी ने डाला, जैसे यहाँ पे मैंने डाला आरती प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये आपकी करंट कंपनी है, तो आपको यह सेलेक्ट करना है। अगर आप वर्किंग नहीं हो और ये आपकी करंट कंपनी नहीं है तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। टोटल एक्सपीरियंस डालना है आपको, यहाँ पे मंथ में डालना है, यहाँ पे ईयर्स में डालना है। आपका करंट टाइटल क्या है, आपने ज्वाइन कब किया था, कौन से ईयर में, कौन से मंथ में, आपकी एनुअल कॉम्पनसेशन क्या है, आपका सैलरी का बैकग्राउंड अगर पूछ रहा है कि सिर्फ आपकी कॉम्पनसेशन सिर्फ फिक्स है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे फिक्स डालना है। अगर आपको कुछ फिक्स प्लस परफॉर्मेंस है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। आगे जाना है आपको, यहाँ पे स्किल्स यूज्ड है, तो आपको इस जॉब में इस टाइटल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी की स्किल्स क्या है वो यूज जो आप करते हो वो आपको मेंशन करना है। तो जैसे जैसे यहाँ पे है वेयर हाउस मैनेजमेंट, वेयर हाउस ऑपरेशन, स्टोर कीपिंग, और आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 4 से 5 कीवर्ड आपको मेंशन करने हैं और बस। तो यहाँ पे आपको आपको जॉब प्रोफाइल में थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहानी नहीं लिखनी होती है। आपको लिखना होता है कि आपने मोटा मोटी क्या किया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि ओवरसॉ द कंप्लीट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, coordinated with vendors and suppliers to ensure stock availability, went on the field for payment collections and order requests। इस छोटे से समरी में आपको पूरा अपना प्रोफाइल डिस्क्राइब करना होता है। बाकी डिटेल के लिए तो आपका रेज्यूमे एचआर जरूर देखेगा। यहाँ पे आके आपको नोटिस पीरियड सेलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ज़्यादातर जॉब में कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि कैंडिडेट उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। तो अगर आपका नोटिस पीरियड आपने गलत डाल के रखा हुआ है तो जब रिक्रूटर सर्च करता है, एचआर सर्च करता है प्रोफाइल को, तो ये जरूर मेंशन करता है कि कैंडिडेट्स की नोटिस पीरियड कितनी होनी चाहिए, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने से ज्यादा। तो सबसे जो ज्यादा आइडियल होता है उनके लिए वो होता है 15 डेज और लेस। या फिर एक ऑप्शन आता है कि जैसे आपने रिजाइन दे दिया है और अभी आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो तो आपको ये सर्विंग नोटिस पीरियड मेंशन करना होता है। अब ये हो गया पार्ट, इसको आप सेव कर लें। यहाँ पे सैलरी ब्रेकडाउन मैंने सिर्फ फिक्स लिख दिया और यहाँ पे आपने सेव कर लिया। उसके बाद आपको दूसरी कंपनी का नाम डालना है जो आपकी करंट कंपनी के पहले की कंपनी है।
तो यहाँ पे मैंने पहला ऑप्शन था कि इज दिस योर करंट कंपनी, मैंने ऑप्शन नो सेलेक्ट किया है। एम्प्लॉयमेंट का टाइप क्या था, फुल टाइम था, कॉन्ट्रैक्ट था, इंटर्न था, तो मैंने फुल टाइम सेलेक्ट किया है। कंपनी का नाम यहाँ पे मैंने डाल दिया है और मैंने यहाँ पे अपनी प्रीवियस टाइटल डाल दी है कि मेरी प्रीवियस टाइटल क्या थी और मैंने कब ज्वाइन किया था और कंपनी मैंने कब छोड़ी है। और यहाँ पे मैंने फिर से वही जॉब समरी जो मैंने बताया कि छोटे से में आपको हाईलाइट करना है कि आपने काम क्या किया हुआ है, उसको सेव कर दें। उसके बाद इसी तरह करके आपको सारी कंपनी के यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन करने हैं और ये आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको एजुकेशन में आना है। आपको वहाँ पर अपने एजुकेशन की डिटेल्स फिल करनी है कि आपने कहाँ से एजुकेशन की है, आपने ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कोर्स क्या था, आपका स्पेशलाइजेशन क्या था, कोर्स फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, करस्पॉन्डेंस था, और कब से कब आपने कोर्स कंप्लीट करी और आपका ग्रेडिंग सिस्टम क्या था और आपके मार्क्स कितने थे, ये हो गया। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे 12th की इंफॉर्मेशन देनी है, 10th की इंफॉर्मेशन देनी है, आपने कोई फर्दर कोर्सेज किए हैं, स्टडी की है तो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है जिसे बोलते हैं आईटी स्किल्स। आईटी स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज डालने हैं, इसमें एमएस ऑफिस हो सकता है, गूगल स्प्रेड हो सकता है, गूगल प्रोडक्ट सूट हो सकते हैं, जीमेल हो सकता है, तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपने टेक्निकली सीखा है, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। प्लस अगर आपने कभी कॉलेज के टाइम में कोई प्रोजेक्ट किया हो या फिर करंट कंपनी या प्रीवियस कंपनी में रहते हुए आपने कोई प्रोजेक्ट की हो तो उसकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको मेंशन करनी होंगी। और अगेन यहाँ पे प्रोफाइल समरी आपने मेंशन कर दिया कि आपको टोटल 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है और आपने ऑटोमोबाइल में, पावर में, इंफ्रा में, टेलीकॉम में काम किया हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बहुत तरीके से मेंशन करना होता है। उसके बाद ऑनलाइन प्रोफाइल आती है जिसमें ऑनलाइन प्रोफाइल में आपका लिंक्डइन आता है, ट्विटर आता है, और आपने अगर अपना खुद का वेबसाइट बना के रखा हुआ है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि ये लिंक्डइन की प्रोफाइल के लिंक मेंशन है। अगर आपने कुछ वैसा वर्क सैंपल है जो दिखाना चाहते हो कि देखो मैंने ये काम किया है, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हो, आपने कुछ डिजाइन्स बनाए हुए हैं, उसको आपने किसी वेबसाइट पे, गूगल ड्राइव पे, कहीं पे भी अपलोड करा हुआ है और आप चाहते हो रिक्रूटर को, एचआर को कि अपना वर्क सैंपल देखो, तो आप यहाँ पे वर्क सैंपल के लिंक्स भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका व्हाइट पेपर, अगर किसी ने रिसर्च किया हुआ है तो रिसर्च के प्रेजेंटेशंस, आपने कुछ अपने क्रिएट किया है, आपने उसका पेटेंट करा के रखा हुआ तो आप पेटेंट ऐड कर सकते हो। और आपकी जो भी सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे आपने एक्सेल का सर्टिफिकेशन लिया, एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेशन लिया, गूगल का सर्टिफिकेशन लिया, तो वो सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे करियर प्रोफाइल में आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको आपकी करंट इंडस्ट्री क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, एफएमसीजी है, कंस्ट्रक्शन है, एचआर कंसल्टिंग है, क्या है, एंड देन डिपार्टमेंट आपको मेंशन करना होता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या है। यानी यहाँ पे आपको रोल मेंशन करना होता है कि आपका रोल क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे आके अपना जॉब रोल मेंशन करना होता है एग्जैक्टली कि आपने किया क्या है, एंड जॉब टाइप किस तरह का था आपका, कॉन्ट्रैक्चुअल था, परमानेंट था। और यहाँ पर डिजायर्ड है कि आपको डिजायर्ड कैसा चाहिए, आपको फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल चाहिए, तो आप दोनों ही, तीनों ही मेंशन कर सकते हो, कोई एक मैंडेटरी वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका प्रेफर्ड शिफ्ट क्या है, डे नाइट या फिर आप फ्लेक्सिबल हो, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे अपनी चॉइस अकॉर्डिंग। एंड देन आपको प्रेफर्ड लोकेशन डालना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप नौकरी पे प्रेफर्ड लोकेशन नहीं डालेंगे तो कैंडिडेट की जो प्रोफाइल होती है वो एचआर सर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी एचआर सर्च करने जाता है तो एक लोकेशन लगाता है कि लेट्स से मैं सर्च कर रहा हूँ कि कैंडिडेट वेयर हाउस का होना चाहिए, 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसका जो प्रीफर्ड लोकेशन है, प्रीफर्ड लोकेशन उसका ये होना चाहिए न्यू दिल्ली या फिर गुड़गांव या फिर नोएडा, जो भी लोकेशन आप मेंशन करोगे उस लोकेशन पे आएगा। अगर कोई हैदराबाद के लिए जॉब ढूंढ रहा होगा और ये सर्च लगा रहा होगा कि कैंडिडेट की जो प्रीफर्ड लोकेशन है वो हैदराबाद की है, तो आपका प्रोफाइल उस हैदराबाद के एचआर को दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग यहाँ पे लोकेशन में अपने करंट एड्रेस डाल देते हैं या फिर वो लोग कुछ वैसा एड्रेस डाल देते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। अगर आप फ्लेक्सिबल हो कहीं पे भी जाके जॉब करने के लिए तो आपको बहुत सारी लोकेशन मेंशन करनी होती हैं, खासकर जॉब अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आपको जॉब की प्रेफर्ड लोकेशन डालनी चाहिए। जैसे कि अम, आपको पता है कि कौन से शहर में कितना ज्यादा रोजगार है, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, जो टॉप मेट्रो सिटीज हैं या फिर बड़ी सिटीज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो लोकेशन आपको यहाँ पे डालना होना चाहिए, ना कि आप कोई छोटा स्मॉल सिटी का नाम डाल दें। तो क्योंकि वहां पे रोजगार होगा नहीं तो रिक्रूटर या फिर जो एचआर होगा वो सर्च लगाएगा नहीं उस सिटी का। एंड
अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेड सैलरी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ताकि एचआर को आपकी एक्सपेक्टेड कॉम्पनसेशन भी दिख जाए। एंड देन यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल आता है कि आप मैरिड हो, सिंगल हो, मेल फीमेल, एंड करियर ब्रेक आपका है कि आपने करियर में ब्रेक ले लिया है थोड़ा सा, 6 महीने 1 साल, तो वो मेंशन करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी वर्क परमिट क्या है, आप इंडिया में वर्क परमिट के लिए अलाउड हो या नहीं हो, एंड देन आपकी कैटेगरी, आप डिफरेंशियली एबल्ड हो डिसेबल्ड हो वो, एंड आपका करंट एड्रेस। एंड यहाँ पे आपको लैंग्वेज मेंशन करनी होती है कि कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हो, पढ़ सकते हो और लिख सकते हो। ये हो गया आपका पूरा प्रोफाइल कंप्लीट। अब एक बार फिर से देख लेते हैं हाईलाइट के लिए। तो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, प्रोफाइल पिक्चर भी होना इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोफाइल पिक्चर थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए और फॉर्मल होना चाहिए, बहुत कैजुअल नहीं कि टोपी पहनी है, चश्मे लगाए हैं और दिन आपने फोटो डाल दिया। थोड़ा सा डिसेंट प्रोफेशनल फोटो दिखना चाहिए, जिससे कि जो भी आपका प्रोफाइल देख रहा है उसको वो कॉन्फिडेंस आए कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड थोड़ा सा सिंसियर टाइप के दिखने की कोशिश करें, बिकॉज आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक एचआर ने आपसे बात नहीं करी है, और जो भी जजमेंट होगा वो आपकी नौकरी की प्रोफाइल, सीवी की स्किल्स, कॉम्पनसेशन एंड आपकी प्रोफाइल पिक्चर एंड ओवरऑल नौकरी की प्रोफाइल को देखते हुए या तो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी या तो आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट होगी। तो इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें हमेशा। अब क्या करना चाहिए, अगर आप जॉब ऑप्शन देख रहे हो तो आपको सबसे पहले एक सेटिंग होती है, वो सेटिंग आपको इनेबल करना चाहिए हर बार जाकर के। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन है कि आप इमीडिएटली जॉब ऑप्शन देख रहे हो कि तुरंत जॉब मिलेगा और आप चेंज कर लोगे, या फिर आप जॉब एक्टिवली तो नहीं देख रहे हो, बट अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, या फिर बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तभी आप जॉब चेंज करोगे, वरना आप जॉब चेंज नहीं करोगे। तो उस केस में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आप एक्टिवली जॉब चेंज देख रहे हो तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप इमीडिएटली लुकिंग फॉर जॉब चेंज, ये ऑप्शन आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। और जब भी आप जॉब चेंज कर रहे हो या देख रहे हो तो आपको हर रोज आकर के अपनी नौकरी की प्रोफाइल को अपडेट करना चाहिए। कुछ नहीं करना है आपको, अपडेट करना है डेली। आपको नौकरी पर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद पहले एक बार ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप फिर से ये सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप कुछ भी आकर के चेंज कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आपने गए, आप प्रेफरेंस में, जॉब प्रेफरेंस में आके आपने कुछ भी चेंज कर दिया, ऐड सैलरी कर दिया, फिर डेली लॉगिन करके आप लॉग आउट कर दें। उससे क्या होगा कि जब एज ए रिक्रूटर हम किसी कैंडिडेट का प्रोफाइल सर्च करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि कैंडिडेट की प्रोफाइल का जो एक्टिव डेट होना चाहिए वो 1 हफ्ते का हो, या 30 दिन में हो, या 3 महीने में हो। मतलब कैंडिडेट ने अपनी प्रोफाइल अपडेट की है, जिसका प्रोफाइल लेटेस्ट अपडेट होता है सबसे ज्यादा कॉल्स उन्हीं को आते हैं, और सबसे ज्यादा प्रोफाइल उन्हीं की शॉर्टलिस्ट होती है। क्योंकि ये इससे ये प्रूफ होता है कि आप जॉब ऑप्शन देख रहे हो, क्योंकि आप प्रोफाइल हर रोज अपडेट कर रहे हो। बट अगर किसी ने 6 महीने पहले नौकरी पे कोई एक्टिविटी की थी, और रिक्रूटर आके देखता है, उसको दिखता है कि इसने तो 6 महीने पहले प्रोफाइल अपडेट की है, इसका मतलब हो सकता है वो 6 महीने पहले जब देख रहा होगा तो उसकी जॉब लग गई होगी, या फिर उसने जॉब ऑप्शन देखना बंद कर दिया होगा। तो इसलिए डेली अपडेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट हो गया आपका। तो ये छोटा सा ब्रीफ है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सा पार्ट Naukri.com का कितना इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको एज अ एचआर का जो सर्च करने का तरीका होता है, जो पोर्टल होता है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि एचआर कैसे सर्च करते हैं और आपकी प्रोफाइल कैसे उनको दिखाई देती है, आपका सीवी कैसे उनको दिखाई देता है। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।